अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हं वरीसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में अपने पूज्य पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से बाणों द्वारा कैसे युद्ध करूं? वे तो मेरे लिए पूज्य हैं। हे अरिसूदन। मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक दर श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं और आज का श्लोक दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक है। मेरे सनातनीय भाइयों और बहनों, कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब हमारे पास शक्ति भी होती है, साधन भी होते हैं, ज्ञान भी होता है, फिर भी हम रुक जाते हैं। अर्जुन भी ऐसे ही क्षण में खड़ा है। उसके हाथ में गांडीव है, रथ तैयार है, सेनाएं सामने है, फिर भी वह कहता है, मैं युद्ध कैसे करूं? यह डर नहीं है, यह थकान नहीं है, यह जीवन का सबसे कठिन प्रश्न है। जब जो सामने खड़ा है वह शत्रु भी हो और पूज्य भी। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध कर सकता हूँ, पर भीष्म पर बाण कैसे चलाऊं? मैं लड़ सकता हूँ, पर गुरु द्रोण को कैसे मारूं? यह प्रश्न आज हमारे भी जीवन में है। जब सही निर्णय अपनों को चोट पहुंचाता हो तो मन पीछे हट जाता है। हम जानते हैं क्या सही है, लेकिन हम कर नहीं पाते। यही से गीता शुरू होती है। ध्यान दीजिए, अर्जुन कृष्ण को क्या नाम से पुकारता है। वह कहता है, हे मधुसूदन, हे अरिसूदन। अर्जुन जानता है कि कृष्ण असुरों का वध कर सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, लेकिन वह पूछ रहा है, जब शत्रु पूज्य बन जाए तो क्या किया जाए? यह सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है, यह परिवार का है, यह समाज का है, यह आपके और मेरे जीवन का है। कई बार गलत व्यक्ति बाहर नहीं होता, गलत परिस्थिति बाहर नहीं होती, संघर्ष भीतर होता है। अर्जुन भीतर से टूट रहा है और यहीं पर कृष्ण अभी भी चुप है। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं यह स्वीकार न कर ले कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा, तब तक कोई ज्ञान भीतर नहीं उतरता। गीता उपदेश से पहले स्वीकृति चाहती है। अर्जुन यह स्वीकार कर रहा है कि उसका मन, उसकी भावना, उसका ज्ञान सब उलझ गए हैं। यह कमजोरी नहीं है, यह ईमानदारी है। आज के जीवन में भी हम तब सबसे ज्यादा उलझते हैं जब हमें दो गलत में से एक नहीं, बल्कि दो सही में से एक चुनना पड़ता है। गीता यहीं से गहराती है। कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहेंगे, भावनाएं छोड़ दो। कृष्ण यह सिखाएंगे, भावनाओं से ऊपर उठकर देखो। धर्म निर्दयी नहीं है, धर्म अंधा नहीं है, धर्म स्पष्ट है, और स्पष्टता आने से पहले अंधकार दिखता ही है। इसलिए यह श्लोक किसी उत्तर की शुरुआत नहीं, बल्कि सही प्रश्न की शुरुआत है। और जहाँ सही प्रश्न पैदा होता है, वहीं से सही जीवन की शुरुआत होती है। यही कारण है कि हजारों साल बाद भी गीता आज भी जीवित है, क्योंकि अर्जुन आज भी हमारे भीतर खड़ा है। जय श्री कृष्णा। तो मेरे सनातनी भाइयों और बहनों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हर हर महादेव। ओम शिव शक्ति नमः। सनातन धर्म की जय हो।